वेलकम टू RID भारत। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के विशेषता के बारे में। जैसे कि अगर बात करूँ फीचर्स के, जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? फीचर्स देखते हैं। अगर आपको डेली सेल्फी खींचना है तो कैमरा देखेंगे, अगर गेम खेलना है तो रैम देखेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कंप्यूटर के बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, किसकी विशेषता क्या है। एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे अपनी भाषा में, ताकि हम लोग क्या कर सके, आसानी से समझ सके। देखिए, जो सबसे पहला है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से राउंड राउंड लिखे हैं और यहाँ पे एक जो है ना कि स्लोगन लिखे हैं। स्लोगन क्या है? तुमसे शुरू तुम पे खत्म। जैसे कि आप लोग राउंड राउंड घूमे जो है ना कि राउंड लगाते रहते हो ना किसी कॉलेज में। आई होप कि इस चीज़ से आप लोगों को समझ चुके होंगे, ठीक है ना? वही समझिए, यानी कि ये जो कंप्यूटर है अपना, इसके जो सराउंडिंग में सारे चीज़ लिखा हुआ है, इसी को हम लोग समझने वाले हैं। तो एक चीज़ समझते हैं पहले स्टोरेज के बारे में। कंप्यूटर की विशेषता ये है कि चाहे आपका फोटो हो, चाहे आपके चाहने वाले की फ़ोटो हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, वो हमेशा के लिए आपको स्टोर करके रख सकता है और जितना फ़ोटो हो उतना रख सकता है। इतना कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर एक स्टोरेज का कंसेप्ट है जो कि आपके वैल्यू को स्टोर करके रखता है। जैसे कि आप दहेज में जो चीज़ें लेके आते हैं अपने घर पर रख देते हैं, समझिए कि वही एक घर का जगह है। अगला है एक्यूरेसी। इसको मैं समझाता हूँ। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, ये सभी ये पता है किसके लिए है। कंप्यूटर की तो बात करेंगे, लेकिन मैं अपने भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पे जो है ना, देखिए, ये पगली है। लड़की लोग को अगर आप दे दो पैसे की गाड़ी काउंट करने के लिए, तो कभी गलती नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि वो पैसे की बात है। लेकिन एक मैथ दे दो सोल्व करने के लिए, उसमें 50 गलती कर देगी। मतलब ये है कि लड़की को पैसे के मैटर में एक्यूरेसी लेवल क्या होता है? 100% सटीक होता है, यानी कि सही होता है। कंप्यूटर जो है, मैथ दो चाहे पैसे दो, सभी की एक्यूरेसी क्या है? 100%, यानी कि इसकी एक्यूरेसी लेवल हाई होती है। अगला है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे एक जो पगली थी, यहाँ पे एक पगला भी था और इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा था। कैसे? अगर धूप में जा रही थी तो क्या उड़ा दिया? आपको छाता लगा दिया, ठीक है ना? अगर कुछ जो है ना कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है, यानी कि कहे कि आप इसको अलग अलग टाइप का सिक्योरिटी दे रहा था। तो दो वर्ड है, सिक्योरिटी और रिएबिलिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना और रिएबिलिटी का मतलब होता है कि विश्वास को बनाए रखना। तो अगर आप विश्वास को बनाए रखोगे तो आपकी बात चलते रहेगा। अगर जैसे विश्वास तोड़ दिए तो आपका क्या हो जाएगा? ब्लॉक लिस्ट में चले जाओगे। लेकिन इंसान तो विश्वासी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर कहता है कि मैं क्या हूँ? रिएबल हूँ, यानी कि मैं ट्रस्टेबल हूँ, मैं विश्वासी हूँ और मैं सिक्योरिटी देता हूँ। इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में अगर फोटो है तो विदाउट आपके परमिशन से ये सेंड नहीं कर सकता है और ये आपको ओपन करने के लिए आपको बोलता है कि आप पासवर्ड डालो। लेकिन अगर आपकी एक दोस्त है तो आप अपने जो है ना कि किसी के स्पेशल फोटो रखे हो तो किसी को दिखा सकता है। तो ये दो वर्ड हुआ। अगला आते हैं हम लोग किसके बारे में? स्पीड के बारे में। अब जैसे कि हम लोग बात करें कि अगर स्पीड है काम करने की या मैथ को सोल्व करने के, तो कंपेयर टू गर्ल, बॉय के क्या होता है? ज़्यादा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, लड़की लोग पढ़ने में तेज होती है, ठीक है ना? यानी कि आपके कैलकुलेशन पावर, आपके काम करने की चीज़ें क्या है? स्पीड जो है ना फास्ट होता है। तो कंप्यूटर का भी काम क्या होता है? फास्ट होता है। अब जो स्पेशल चीज़ है, इंजीनियर मतलब मल्टीटास्किंग। उसको बोल दो पानी पूरी दुकान खोलने के लिए तो भी खोल के चला देगा, उसको बोल दो मजदूरी करने के लिए तो भी कर देगा, और अगर उसको बोल दो इंजीनियरिंग काम करने के लिए तो भी कर देगा। मतलब कि एक इंजीनियर क्या होता है? मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं, सब लोग होते हैं। लेकिन बात हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं? कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक मल्टीटास्किंग डिवाइस है, ठीक है। अगला है नो फीलिंग। अब यहाँ पे एक आम इंसान जैसा, यानी कि हमारे और आपके जैसा, इसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि अगर इसको धूप में रख दो तो आराम से इसे पड़े रहेगा, ठंडे में रख दो तो भी पड़े रहेगा। इसको ना तो धूप लगती है ना तो ठंड लगती है। तो आप बोलोगे सर एक दिन मैंने कंप्यूटर छत पर रख दिया था, अब उसमें क्या हो गया था? ये जो है ना गर्म हो गया था। वो अलग चीज़ है, लेकिन इसको फील नहीं हो रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। जैसे आप लोग अपना फीलिंग जाहिर करते हो जहाँ भी, भले आप रिजेक्ट हो जाते हो। अगली है IQ में, ये कह रहा है कि नो IQ। जैसे अगर हम लोग बात करें तो आप लोग बोलते हो ना, देखो इस पगली के पास कोई IQ नहीं है, सोच नहीं सकती है, इसको जो बोलोगे ना वही करेगी। इसका मतलब एक बुक दे दो, पूरे को रट क्या कर टॉप कर जाएगी। लेकिन मतलब नो IQ का मतलब ये होता है कि ये अपने से इसकी सोचन शक्ति नहीं है, जबकि हम आम इंसानों के पास अपनी सोचन शक्ति होती है। हम लोग सोच के कुछ काम करते हैं। अगला है
डिलीगेंस। डिलीगेंस का मतलब होता है कि इसे कितना भी काम करा लो लेकिन ये थकता नहीं है, जबकि आम इंसान थक जाता है, ठीक है ना। अगला है स्केबिलिटी। स्केबिलिटी का मतलब होता है कि ये अपने अकॉर्डिंग, अपने काम के अनुसार हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे विशेषता है कंप्यूटर के बारे में। इससे ये लग रहा होगा कि ये इसने आया तब इसलिए दुनिया को बदल दिया। अब हम लोग अगले टॉपिक पढ़ते हैं किसके बारे में, तो यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा सा एडवांटेज देख लेते हैं। या है कि एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, और फिर इसी में हम लोग देखने वाले हैं इसके की लिमिटेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसकी एडवांटेज के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं एडवांटेज को डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी जो एडवांटेज है ना, पहला है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब क्या होता है कि आपके बहुत बड़े डेटा को, यानी कि अगर मैं अपने भाषा में समझाऊँ तब हम लोग टेक्निकली आएंगे कि मान लो यहाँ पे एक जो है ना कि पाइप है और इसमें पानी जा रहा है, ठीक है ना, इसमें पानी जा रहा है। तो अगर इसको पानी को ले जाने की कैपेसिटी बहुत अच्छा है तो हम बोल सकते हैं कि इसकी इफ़िशियंसी क्या है, हाई है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, डिस्कस करें टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर की इफ़िशियंसी हाई होती है, मतलब कि बहुत बड़े बड़े डेटा को आसानी से क्या करता है, प्रोसेस कर लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इफ़िशियंसी। दूसरा है ऑटोमेशन। ऑटोमेट लिख देता हूँ, यानी कि एक रिपीटेड काम को ये ऑटोमेटिक करता है। जैसे एक समझदार बंदा है तो क्लास में रहेगा तो बैठ के एकदम आराम से पढ़ते रहेगा, ऑटोमेटिक उसको पढ़ना स्टार्ट कर देगा। और कोई वही बंदा है ना तो ऑटोमेटिक इधर देखने लगेगा, वो भी ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ये भी ऑटोमेटिक कर रहा है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर आपको ऑटोमेट करता है, रिपीटेड काम को कन्फर्म करता है, ठीक है ना। अगला है कम्युनिकेशन। आप बोलोगे हाँ सर ये मज़ेदार चीज़ है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कम्युनिकेट करना है किससे, आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। आपको अगर कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेट का मतलब होता है कि हमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट, यानी कि डेटा को शेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन यूज करते हैं। इसके बाद जो है ना कि चौथा है कि गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, यानी कि नॉलेज के तौर पे लेते हैं तो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था आपका किसका, एडवांटेज का। इसके बाद अगर हम लोग एडवांटेज करें तो इसमें क्रिएटिविटी आती है, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव बना सकते हैं। यानी कि हाँ ये ऐसा नहीं है कि इंसान के जैसा क्रिएटिव बना सके, लेकिन इसके अंदर भी क्रिएटिविटी होती है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर के अगर हम लोग विशेषता देख लिए तो उसका यूज कहाँ करते हैं। तो देखिए सबसे तो पहला काम है आपका चैटिंग। आप बोलोगे सर हम तो मोबाइल से चैटिंग करते हैं, तो करो चैटिंग, वो भी से उससे भी कर सकते हो। मोबाइल क्या कर सकते हो, कंप्यूटर से भी कर सकते हो। मोबाइल भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दूसरा जो सबसे काम है चैटिंग के अलावा वो है रील को देखना, ठीक है ना। आप बोले हाँ सर ये तो बात सही बोले, 5 मिनट रील देखते हैं और पूरे आधा घंटा तक या 1-2 घंटे तक देखते रहते हैं। यानी कि ये सबसे ज़्यादा यूजफुल क्या है, 2 चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। अगला देखो, अगर ये आप चाहते हो बिजनेस फील्ड में यूज करने के लिए तो ये बिजनेस में भी यूज होता है, एजुकेशन में भी यूज होता है, हेल्थ केयर में भी यूज होता है, और साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कहे कि रिसर्च की दुनिया में भी इसको हम लोग यूज करते हैं। मिसाइल लॉन्च में, यानी कि अभी तो हम लोग हंसी मजाक में बोल दिए चैटिंग और रील में, और गेमिंग में भी। आप बोलोगे सर वो जो ड्रीम 11 पे लगाते हैं वहाँ भी, वो भी सही है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि यानी कि जितने भी आपको आगे काम करने वाली चीज़ें वो हर जगह कंप्यूटर को हम लोग यूज देखते हैं। गवर्नमेंट फील्ड में है और पर्सनल यूज में किसी भी चीज़ में यूज कीजिए, ये सभी के सभी क्या है, यूज ऑफ कंप्यूटर है। आपको जो भी फील्ड लगता है ना कि आज के समय में आप बोल सकते हो कि हाँ सर कंप्यूटर में यूज है। यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। आप बोलोगे कि सर आपने इतना फीचर्स बता दिया, इतना इसका एडवांटेज बता दिया, तो फिर डिसएडवांटेज क्या बता देता। आप बताओ कि क्या दुनिया में 100% सही काम होता है, एडवांटेज भी है तो उसका डिसएडवांटेज भी है। तो आपको लग रहा हो कि यार कंप्यूटर तो पूरा दुनिया है, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया तुम पे ख़त्म। तो आप बताओ कि जिसको दुनिया बोलते हो फिर दर्द नहीं देती है, ऑफकोर्स देती है। चलो यहाँ पे ठीक है ना, तो उसमें भी डिसएडवांटेज होता है। तो डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, इसका मतलब क्या है, पहला है कि ये कॉस्टली होता है। तो आप इससे समझ लो कॉस्टली, कि अगर आपके पास पगली है तो सोचो कि पैसे कमाना पड़ेगा, ऐसा नहीं, उल्टा भी होता है, ठीक है ना। तो दूसरा है डिपेंडेंस। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट का मतलब है, आप टेक्निकली बताता हूँ, कि आपको कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है ना। अब डिपेंडेंस, तो जैसे कि अगर आप बात करें कि आप भी डिपेंड हो पैसे के लिए पेरेंट्स पे, आप डिपेंड हो एजुकेशन के लिए यूट्यूब पे या किसी टीचर पे या कॉलेज पे, तो कंप्यूटर भी क्या है, डिपेंड रहता है। किस पे रहता है, इलेक्ट्रिसिटी पे रहता है, ठीक है ना। यानी कि इसकी भी कुछ डिपेंडेंसी है। आप सोचो कि ये इनडिपेंडेंट है तो
इंडिपेंडेंट नहीं होता। आप लोग बोलते हैं ना पहले हमें इंडिपेंडेंट बनना है, कभी नहीं बनोगे, ठीक है, डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला है हेल्थ कॉन्करेंस। इसका मतलब क्या है कि आपके स्वास्थ्य पे कुछ इसकी इफेक्ट पड़ता है। कैसे कि चैटिंग करना था 1 घंटा और रील देखते हुए कर दे 2 घंटा, तो इसमें क्या हो गया, जिसे रील सेंड करते हो ना वहाँ पे, तो आपके हेल्थ में क्या आ जाएगा, इशू आ जाएंगे, खाना खाओगे नहीं तो। इसका अगला है सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क का मतलब क्या है, ये तो हालांकि इंसान में भी है, बोलते हैं ना कि इंसान क्या होता है, विश्वासी नहीं होता है, तो कंप्यूटर भी कहता है कि भाई देखो मेरे को कोई भी आसानी से हैक कर सकता है। तो आप बोलोगे अच्छा सर इसीलिए लोग हैकिंग बनते हैं, तो आप भी बन जाओ, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का रिस्क होता है, ये भी क्या है, डिसएडवांटेज है। अगला है सोशल आइसोलेशन। ये तो पूछो ही मत, आज के समय में आप 4 लोग जा रहे हैं, आप आराम से बैठ के मोबाइल में रखो, दुनिया से मतलब ही नहीं है, समाज से मतलब ही नहीं है, आप क्या हो, पूरे आइसोलेट। आप लोग कोरोना वायरस में देखे होंगे एक वर्ड आया होगा, हम कहाँ है, आइसोलेशन में है। आइसोलेशन का मतलब क्या है, अकेला, यानी कि टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर के कारण हम लोग क्या हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं। 10 लोग एक ही रूम में बैठे हैं लेकिन सब अपने आप में अकेला आदमी है। अगला जो है ना इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, यानी कि जैसा इन्वायरमेंट वैसा इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे है ना कि जॉब, यानी कि आपके जॉब भी क्या है, कम पड़ गए हैं, लेकिन जितना कंप्यूटर जॉब खाया था उससे ज़्यादा कंप्यूटर प्रोड्यूस कर दिया। अगर हम लोग बोले एआई का, तो एआई जॉब खा भी रहा था, एआई जॉब भी देगा, सेम यही कंसेप्ट है। अब लास्ट का थोड़ा सा एक टॉपिक है ये लिमिटेशन, यानी कि कंप्यूटर की क्या क्या लिमिटेशन है, यानी कि जितने हम लोग ने इसका फीचर्स पढ़ा था, तो क्या जैसे आप लोग कॉलेज में जाते हो पढ़ने के लिए, तो कॉलेज में जाते हो तो देखो प्लेसमेंट है, कैंपस है, ये है वो है, तो लगता है वाह वाह क्या फीचर्स है, लेकिन उस कॉलेज की कुछ क्या लिमिटेशन है, 100% अटेंडेंस चाहिए, ठीक है ना। अगला देखो लिमिटेशन, ये क्या कहता है, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये कह रहा है ना कि हमारे जैसा ये इमोशनल नहीं हो सकता है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दुख में हो कि सुख में हो कि क्या हो, कुछ नहीं मतलब पड़ता है, ठीक है ना। अगला है लिमिटेड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी कि कंप्यूटर खुद से डिसीजन नहीं लेता है। तो आप बोलोगे कि सर हम जब रील देखते हैं तो कैसे कैसे सोच लेता है कि मैं ब्रेकअप का देख रहा हूँ, तो आपको ब्रेकअप से दूर करने के लिए ऐड आ जाता है, तो एक अलग कंसेप्ट होता है और डेटा साइंटिस्ट में अलग से इंप्लीमेंटेशन होता है। लेकिन एक कंप्यूटर में हम लोग बात करें तो कंप्यूटर के पास खुद से डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होता है, और इसे आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है, जैसे डेली रिचार्ज कराते हो हर मंथ में, सॉरी डेली नहीं हर मंथ में, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि इसमें आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ता है। तो ये था हमारा बेसिक जो है ना टॉपिक लेक्चर 2। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और भी इसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।